नमस्कार दोस्तों। आज देश में फिर एक बार भारत विभाजन त्रासदी की विभीषिका पर चर्चा छिड़ गई है, जिसका प्रमुख कारण एनसीईआरटी के बुक में भारत विभाजन त्रासदी के लिए कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत विभाजन त्रासदी के लिए जिम्मेवार मोहम्मद अली जिन्ना, अंग्रेज के अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन और मुस्लिम लीग जिम्मेवार रहा है। क्योंकि आप 1905 के बंग विभाजन को देखिए, जिसको बंगाल विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। उसी समय ही भारत विभाजन की नींव पड़ चुकी थी। फिर 1909 ईस्वी के सांप्रदायिक पंचायत को आप देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत संप्रदाय के आधार पर मतदान करने का अधिकार दिया गया और उसी संप्रदाय के लोगों को चुनने का अधिकार दिया गया। इसी तरह से 1919 ईस्वी के एक में आप देख सकते हैं, जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके पहले 1909 मॉर्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1932 ईस्वी में जो सांप्रदायिक पंचायत का समझौता बाबा साहेब और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, वहाँ भी आप भारत विभाजन की नींव देख सकते हैं। इस तरह से 1947 आते आते भारत को कई टुकड़ों में बंटने की संभावना थी, लेकिन इसको संभाला जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इस तरह के बहुत से लोगों ने। इसके बावजूद जब लगा कि भारत विभाजन की त्रासदी नहीं टल सकती है, तब अंततः भारत को दो देशों के रूप में विभाजित होना पड़ा, जो एक भारत के नाम से और दूसरा पाकिस्तान के नाम से जाना गया। लेकिन आज जो इस इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, खास करके पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, तो आप कुछ भी कर लें, इतिहास नहीं बदल सकता। क्योंकि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस में ही थे, भारत के गृह मंत्री भी थे और उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उस समय में भारत में लगभग 590 के आसपास देशी रियासत थे, जिसका शासन राजाओं के हाथ में था। बहुत से देशी रियासत पाकिस्तान में गया, लगभग 560 से 65 भारत में बचा। आज की सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए हर तरह के योजनाएं चला रही हैं। उनके नाम पर सरदार सरोवर डैम जो गुजरात के केवड़िया में बना, वह बना। तो अब उनसे यह प्रश्न भी करना चाहिए कि आप भारत विभाजन त्रासदी के लिए जिम्मेवार सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। लेकिन आज जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को बदनाम की जा रही है, यह बहुत ही दुख की बात है। क्योंकि 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ। 18 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो मुंबई के तेजपाल गोकुल गुरुदास संस्कृत विद्यालय में हुआ था, इसका उद्देश्य कि भारत के पक्ष में, भारतीयों के हित में अंग्रेज के समक्ष अपनी मांगों को रखना था। शायद अगर कांग्रेस की गठन नहीं होती तो भारत 1947 में भी आज़ाद नहीं होता। तो इस संदर्भ में मुक्तिबोध ने मुक्तिबोध के कविता अंधेरे की 2-3 पंक्तियां हैं। पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता,
छल नहीं सकती जन को मुक्ति के मन को। इस कविता का अर्थ है कि जिसका हृदय पूंजी से जुड़ा हुआ है, आज की सरकार पूरी तरह से कैपिटलिस्ट के चंगुल में फंस गई है और जो कैपिटलिस्ट कहता है वो इन लोग करते हैं, ताकि आज के वर्तमान समय में जो भारत के कैपिटलिस्ट हैं उनको सिर्फ अंग्रेज की तरह देश का शोषण करना, देश के संसाधनों पर कब्जा करना, जिसका प्रमाण आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, झारखंड में देख सकते हैं कि बहुत से आदिवासी अपनी ज़मीन की लड़ाई के लिए सुरक्षा बल के साथ भी मारे जा रहे हैं, तो उनको नक्सल घोषित कर दिया जा रहा है। यही स्थिति अंग्रेज के टाइम में भी होता था, क्योंकि आदिवासियों का जो संबंध जंगल, जमीन और जल से प्रारंभ से ही रहा। इसी के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके सिर खाजा। इसका मतलब होता है कि जब देश में, समाज में, राज्य में चारों पटे अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है और उसका राजा ही चौपट रहेगा, तो वहाँ हर चीज़ की मूल्य टके से ही होता है। उसी तरह से आज के संदर्भ में, चाहे वो नौकरी में अपॉइंटमेंट की बात हो, चाहे ठेकेदारी की बात हो, चाहे किसी तरह की विकास की बात हो, बस आप हर चीज़ का मूल्य टके से ही है कि आप 30 से 40 लाख रुपया में, चाहे वो एसएससी की वैकेंसी हो, चाहे किसी तरह की और तरह की नौकरियों की वैकेंसी हो, आप 30 से 40 लाख रुपया दीजिए और आपको मिल जाएगा। हर चीज़ का टके से है। इसी कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेज के समय में ये चीज़ लिखा था, क्योंकि भारत की स्थिति दयनीय होने के कारण यही था कि चूँकि अंग्रेज ने कभी भारत को अपना न समझा। इसी कारण वे चलते चलते जाते जाते बस यह समझा कि भारत को जैसे तैसे कई टुकड़ों में तोड़ कर को फेंक दो, ताकि बाद में ये संभल नहीं पाए तो फिर उस पर वो भारत पर वो कब्जा करने के लिए सक्षम हो जाए। क्योंकि अंग्रेज भारत को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय मित्र राष्ट्रों रूस, अमेरिका, फ्रांस के दबाव में अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस आज़ादी के बाद भी भारत में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया, जिसका प्रमाण था कि भारत में भीषण दंगे हुए। पाकिस्तान से जो ट्रेनें आ रही थी उसमें हिंदुओं की और ख़ास करके पंजाबी कम्युनिटी की लाशें भर भर के अमृतसर आ रहे थे। उसी तरह से बंगाल में भी भयानक दंगे भड़क चुके थे, लाखों की संख्या में भारतवासी मारे जा रहे थे। तो इस तरह से यह कांग्रेस पर आरोप लगाना भारत विभाजन की त्रासदी के लिए कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार थी, यह गलत है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस अगर नहीं रहती तो भारत आज़ाद भी नहीं होता। अब आज़ाद नहीं होता तो आज क्या स्थिति होती, वो सबको पता है। क्योंकि देश ही नहीं, जब भाई भाई में विभाजन होती है, तो जब अंत सिचुएशन विभाजन होते होते भाई में भी मारपीट होती है। क्योंकि जहाँ पे स्वार्थ रहता है वहाँ पे टकराव होती हैं। इसी कारण अंग्रेज को भारत से स्वार्थ था, क्योंकि वो लगभग 200 से 300 वर्ष तक भारत के संसाधनों पर कब्जा किया। वह कब्जा से वो हटना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी हुई कि भारतीयों की एकता के कारण और मित्र राष्ट्रों के हस्तक्षेप के कारण उसको भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जब उसे लग गया कि अब वो भारत में नहीं रह सकता है, तो वह भारत को कई टुकड़ों में करने का प्रयास किया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के तत्कालीन नेता जवाहरलाल नेहरू और जो भी उस समय के जो नेता थे, भारतीय नेता थे, उनके बल प्रयोग और समझौता के कारण ही भारत में एकता स्थापित हुई। न तो शायद आज भारत कई टुकड़ों में टूटा हुआ रहता। थैंक्स।